HIV से मौत में 400% इजाफा हुआ है। ये बदनसीबी है हमारी। ये क्या हो रहा है, मुझे समझा। पाकिस्तान में एड्स के केसेस में खतरनाक हद तक इजाफा। मुल्क भर में एड्स के मजमूई तौर पर 1,08,400 केसेस रिपोर्ट हुए। बच्चों में होना ये एक ना सिर्फ तशवीशनाक बल्कि अफसोसनाक मामला भी है। मेरे पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है वो कैसे बना था, 1947 में क्या हुआ, मुस्लिम एम्पायर्स के क्या साथ हुआ, गिरावट की वजह क्या थी, ऊंचाई की वजह क्या थी, हम क्यों एज इंसानियत आगे थे, एज इंसान आज गिरा है, बीमारी नहीं आगे आई, एज इंसान गिरा है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। दुनिया में ये मरज कम हो रहा है, पाकिस्तान में फैल रहा है, हुकाम क्या कर रहे हैं? अभी वहां पे नाम जो आया उन्होंने कहा जी साउथ एशियन जो है ना वो खवातीन के साथ ज्यादती कर रहे हैं। फिर उन्होंने इंडियंस बोल पड़े, उन्होंने कहा जी साउथ एशियन ना कहें, पाकिस्तानी कहें, जो जिस जहां से आया हुआ उसका नाम लें। ये भी इंकशाफ किया गया है कि 9 साल पहले पाकिस्तान में 14 साल से कम उम्र मरीजों की तादाद 1800 थी, जो कि 2018 में 5500 तक जा पहुंची। 2010 में 15 साल या उससे ज्यादा उम्र की खवातीन मरीजों की तादाद जो थी वो 19,000 थी, जो कि 2018 में अब 48,000 तक जा पहुंची है। क्लोजर लुक पाकिस्तान की तरफ देखते हैं तो हम एक टिकिंग टाइम बॉम्ब पे मौजूद हैं। खौफनाक बीमारी है जिसका इलाज नहीं है, जिसकी जो अंजाम है वो मौत है, और बहुत दर्दनाक और कर्बनाक मौत है। क्योंकि जो लोग खुदा न खास्ते से मरते हैं, मैं 2-3 रिपोर्टें देख रहा था तो उनके जो लवाहिकीन हैं वो जो चीजें बता रहे थे बहुत खौफनाक है। पाकिस्तान में HIV से हाहाकार मचा हुआ है। बड़ी खबर से जुड़ी बता दें, पाकिस्तान से हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है। आप ट्रस्ट कर रहे होते हैं एक डॉक्टर के ऊपर कि आप वहां पर जाएंगे तो वो मसीहा की तरह आपको ठीक करके सेहतमंद करके घर वापस भेजेगा, एंड देन जब आप घर आते हैं तो आपको पता चलता है एक नई बीमारी आप अपने बच्चे के साथ उठाकर अपने घर के अंदर ले आए हैं। पाकिस्तान में 200% एड्स के मामले बढ़े हैं और एक साल में 48,000 नए केस आए हैं। मुल्क के नवाही गांव में शौहर, बीवी और बेटे में HIV की तस्दीक हुई है। DHO के मुताबिक एड्स कंट्रोल प्रोग्राम से की टीम को कल मुतासरीन के पास भेजा जाएगा ताकि उनका इलाज किया जाए। HIV जो है वो एक ऐसी चीज है जो अवॉइडेबल है, वो एक ऐसी चीज है जो इजीली स्क्रीन्ड है, वो आज की सदी में ट्रीटेबल, मतलब आप उसको अवॉइड कर सकते हैं कि आपको ना हो। और उसका इशू ये है कि हमारे पास जो लोगों के अंदर एक अदद इंफॉर्मेशन होनी चाहिए इससे रिलेटेड वो नहीं। खौफनाक बीमारी है जिसका इलाज नहीं है, जिसकी जो अंजाम है वो मौत है, और बहुत दर्दनाक और कर्बनाक मौत है। क्योंकि जो लोग खुदा न खास्ते से मरते हैं, मैं 2-3 रिपोर्टें देख रहा था तो उनके जो लवाहिकीन हैं वो जो चीजें बता रहे थे बहुत खौफनाक है। बहरहाल मैं आपके साथ फिगर्स शेयर कर देता हूँ। सरकारी रिपोर्ट आई है, सबसे पहले इस्लामाबाद का आपको बता देता हूँ, फिर आगे मजीद इसकी तफसील बताऊंगा। इसके मुताबिक HIV के 2025 में जो पिछला साल था उसमें 498 केसेस रिपोर्ट हुए, और शहर इस्लामाबाद में जनवरी 2025 से मार्च, यानी ये जो 3 महीने पिछले गुजरे, अभी अप्रैल है ना, जनवरी से मार्च का जो डेटा आया है वो 618 नए एड्स के केसेस सामने आए हैं। अब आप खुद सोचें किस तेजी से ये चीज फैल रही है। सरकारी आदाद और शुमार में बताया गया है कि औसतन हर महीने 41 से ज्यादा अफराद, 41% जिनमें नौजवान शामिल है, वो एड्स का शिकार हो रहे हैं। HIV मुतासरीन में नौजवान मर्दों की वाज़ी अक्सरियत है। मर्द क्यों हो रहे हैं ये भी आपको बताता हूँ, जिनमें 64% केसेस बालिग मर्दों के हैं, जो मैच्योर एडल्ट्स हैं उनके ये केसेस हैं। हुकाम ये बताते हैं कि HIV के 618 केसेस में 397 मर्द हैं, 106 खवातीन हैं, 93 इसमें ख्वाजा सरा हैं और 22 इसमें बच्चे शामिल। दुनिया में ये मरज कम हो रहा है, पाकिस्तान में फैल रहा है, हुकाम क्या कर रहे हैं? HIV एड्स की आलमी तंजीम UN एड्स की सालाना रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि पाकिस्तान में HIV से मुतासर अफराद की तादाद में 13% इजाफा हुआ है। ये शरह दुनिया में सबसे ज्यादा शरह है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस वक्त पाकिस्तान में HIV एड्स से मुतासर मरीजों की तादाद 1,60,000 तक जा पहुंची है। 2005 में 1,20,000 थी, 2010 में 67,000 थी। तो यानी बढ़ती चली जा रही है। रिपोर्ट में ये भी इंकशाफ किया गया है कि 9 साल पहले पाकिस्तान में 14 साल से कम उम्र मरीजों की तादाद 1800 थी, जो कि 2018 में 5500 तक जा पहुंची। 2010 में 15 साल या उससे ज्यादा उम्र की खवातीन मरीजों की तादाद जो थी वो 19,000 थी, जो कि 2018 में अब 48,000 तक जा पहुंची है। इसी पे बात करते हैं, डॉक्टर बसीर अचकजई हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इनका एग्जैक्ट डेजिग्नेशन भी बताते हैं। वो मैनेजर नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है, एंड ही हैज जस्ट जॉइंड अस। उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता चंद सालों में एड्स के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हुआ है। 2010 में जो तादाद जो 70,000 से कम थी, आज 1,60,000 तक जा पहुंची है। पूरी अभी हमने डिटेल दी है। ऐसा क्यों है, आपको क्या लगता है, क्या रीजन है? पाकिस्तान एक ऐसे खित्ते में वाक़या है कि यहाँ पे जो HIV का जो मर्ज़ हैं, जो वायरस हैं, ये हमारे कुछ मखसूस जो तबकात हैं, जो ग्रुप्स हैं, जिसको हम हाई रिस्क ग्रुप्स कहते हैं या की पॉपुलेशन कहते हैं,
जिसमें से 4 किस्म के लोग हैं, जिसमें से ट्रांसजेंडर हैं, फीमेल सेक्स वर्कर हैं, मेल सेक्स वर्कर हैं और साथ में इंजेक्शन ड्रग यूज़र हैं। तो ये इन 4 मखसूस जो की पॉपुलेशन है इस तक महदूद हैं। और हमने जो लास्ट जो सर्वे किया था जो एक बैनुल अक़वामी इदारों की मदद से, उसके मुताबिक 1,65,000 के केसेस की एस्टिमेशन है। बच्चों में होना ये एक ना सिर्फ तशवीशनाक बल्कि अफसोसनाक मामला भी है। प्लीज़ टॉक मी थ्रू, क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास ये केसेस जो आए हैं, बढ़े हैं, क्या है इसके पीछे कोर रीज़न? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में मौजूद किया इस अहम मौजूद पे। ये गाहे बगाहे मीडिया इस चीज़ को हाईलाइट करता है और यकीनन ये बहुत अहम किरदार है मीडिया का, लेकिन ये गवर्नमेंट और जो हेल्थ केयर वर्कर्स है, प्राइवेट है चाहे पब्लिक सेक्टर है, इनकी जिम्मेदारी है कि ये आवाम में जब कोई भी बीमारी के इलाज के लिए हॉस्पिटल आते हैं तो उनको इलाज मिलना चाहिए, बजाय तो उनको कोई और बीमारी मिले और वो जिसको हम कहते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन या हेल्थ केयर एक्वायर्ड इन्फेक्शन, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इसके बारे में बार बार आगाही भी होती है और इक़दाम भी उठाए जाते हैं। तो HIV एक वायरल इन्फेक्शन है, ये इसका जो वायरस है वो कई तरीक़ों से फैलता है, जिसमें एक जिनसी तरीका है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी जो तरीके उससे फैल सकते हैं। इसमें ब्लड प्रोडक्ट है, कंटामिनेटेड सिरिंज है, नीडल्स हैं और डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। तो इसकी कोशिश करनी चाहिए कि ये जो स्पेशली बच्चों में ये जो आया है तो ये तो लाजमी तौर पे या तो वर्टिकल ट्रांसमिशन से आया, लेकिन अगर पेरेंट्स को नहीं है तो फिर यकीनन इनको ऐसे कोई मेडिकल डिवाइसेस से लगा है। जो HIV जो है वो एक ऐसी चीज है जो अवॉइडेबल है, वो एक ऐसी चीज है जो इजीली स्क्रीन्ड है, वो आज की सदी में ट्रीटेबल, मतलब आप उसको अवॉइड कर सकते हैं कि आपको ना हो। और उसका इशू ये है कि हमारे पास जो लोगों के अंदर एक अदद इंफॉर्मेशन होनी चाहिए इससे रिलेटेड वो नहीं है। सिंध में 3 माह के दौरान आपने एक सैड खबर मैं आपको देने लगा हूं कि हमारे पास ढेर सारे केसेस सामने आए, और मैं 10-12 केसेस को भी ढेर सारे केसेस कहूंगा, ठीक है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे 594 केसेस सामने आए। अब इसमें से जो 894, इसमें जो सैड बात है वो पता है क्या, कि कुछ ऐसे केसेस हैं कि जो 10 से 12 साल के बच्चे भी इन नंबर। अच्छा, पिछले 2 दिन से अगर हम सोशल मीडिया की तरफ देखें ना, या फिर कुछ प्राइवेट एंटिटीज की तरफ देखें जो कवर कर रहे होते हैं इन इश्यूज को, एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया पंजाब के अंदर तौसा में, और वहां पर ये पता चला कि जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पर जो सिरिंजेस यूज की जा रही हैं वो एक से कई ज्यादा मर्तबा यूज की जा रही है। स्टिंग ऑपरेशन के अंदर वो चीजें सामने आई हैं और वहीं से केसेस की तादाद जो है ना वो भी बहुत ज्यादा हो गई। अब 800 से ज्यादा तो केसेस रिपोर्ट हो गए, और रवा साल के इब्तदाई 3 माह की अगर हम बात करें तो नए HIV केसेस जो है ना वो 332 मर्द, 204 खवातीन और 29 ख्वाजा सरा के अंदर उनका डायग्नोसिस हुआ। इसके अलावा ये मौलिक वायरस जो है इसकी वजह से मुतासर होने वाले जो है उनके अंदर 14 साल से कम उम्र के 329 बच्चे भी शामिल हैं, जिनमें 188 लड़के हैं और 141 लड़कियां भी शामिल हैं। अब इसके अंदर बहुत आप इलाज करवाने जाते हैं और आपको एक गंदी सिरिंज जो है वो एक लाइफ लॉन्ग डिजीज देती है, एंड यू डोंट नो, बिकॉज आप ट्रस्ट कर रहे होते हैं एक डॉक्टर के ऊपर कि आप वहां पर जाएंगे तो वो मसीहा की तरह आपको ठीक करके सेहतमंद करके घर वापस भेजेगा, एंड देन जब आप घर आते हैं तो आपको पता चलता है एक नई बीमारी आप अपने बच्चे के साथ उठाकर अपने घर के अंदर। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान में HIV मरीज की संख्या 400% बढ़ गई। उसे देखकर पूरे पाकिस्तानी मीडिया में और पाकिस्तान में हाहाकार मच गया है। दोस्तों, यह रोग इम्यूनो वायरस के कारण होता है जिसे एड्स कहते हैं। यह कई प्रकार के सुरक्षित संपर्क के द्वारा होता है, जैसे सुरक्षित संबंध बनाना बच्चे के द्वारा, मामाओं के द्वारा बच्चों में, फिर जो डॉक्टर जो सिरिंज लगाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, उसको बार बार उपयोग न करना, नए उपयोग न करना, उसके द्वारा फैलता है। तो दोस्तों, पाकिस्तान में इम्यूनो वायरस के द्वारा होने वाले एड्स की 400% बढ़ गए हैं। अब इसको देखो पुरकिया रो रहे हैं। बाकी दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।